अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के कई साल है, आपने इस दिन को ना पेश किया ना रोज़ा रखा। ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है। यानी मुझे अपने अहले सुन्नत दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आप कोई बात करना चाहें तो हद अक़ल पहले एक तहक़ीक़ आप करें, उस तहक़ीक़ के बाद बेशक आप फिर कहीं बात कर लें। ये कहना कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब से कुछ भी नहीं है शियों की किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में, तो ये बिल्कुल तहक़ीक़ से खाली बात है। इंशाअल्लाह हम आपको अभी दिखा देंगे। कभी इमाम हसन ने इसका जिक्र नहीं किया, कभी इमाम हुसैन ने नहीं किया, हसन मुसन्ना के हवाले से मैं बात कर चुका नहीं किया। अब आ जाइए कि इसको बाकायदा ईद का नाम कब मिला। अब ये बता रहे हैं कि ईद का नाम कब मिला है, यानी गदीर को ईद का नाम कब मिला है। जिन साहबी का ये हवाला दे रहे थे अभी हमारे मोहतरम, उन्होंने तारीख़ इस्लाम के अंदर, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारीख़ुल खुलफा के अंदर 351 हिजरी इसकी तारीख़ बताई है। 351 हिजरी की तारीख़ बताई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखें, अगर कोई कहें कि इस्लाम में हज का हुक्म है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि रसूल खुदा गए थे मदीना, तो मदीना में पहले हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक रसूल खुदा ने हज की ही नहीं। रसूल खुदा ने 10 हिजरी के बाद ना, तो अगर ये कोई इस्लाम का हुक्म होता तो वो पहले से ही कर लेते। लेकिन बातें बनानी हो तो बातें तो बनाई जा सकती हैं ना, कोई भी बना सकता है। तो हम कहेंगे देखें उस वक्त जो कुफ़ार मक्का थे उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि वो हज करने रसूल खुदा आए भी उम्रे की नीयत से, रसूल खुदा मक्के की तरफ आए भी, सुलह हुदैबिया जो पेश आई, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और वापस हुए बग़ैर इसके कि वो उम्रा करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएँ, वापस होना पड़ा उनको। बस यहाँ से आप कोई ये नतीजा निकाल दें कि नहीं इस्लाम में तो है ही नहीं। 9 ज़िलहज तक, कम से कम कहेंगे 9 ज़िलहज तक तो हज का हुक्म ही नहीं था, तो हम गलत कहेंगे, तुम गलत कहते हो, ये बात ही गलत है। तो हम यहाँ पे भी कहते हैं अगर कोई 200 साल बाद, 300 साल बाद किसी हाकिम ने ये ईद मनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से ये मौजूद ही नहीं थी। यानी मतलब कभी भी ये नहीं है कि पहले से मौजूद नहीं। आपके चूँकि जुल्म और जोर के जो हुक्मरान थे, जो आपके यहाँ अमीरुल मोमिनीन हैं और आपके यहाँ वलीउल अमर हैं, उलिल अमर हैं आपके यहाँ, और आपके यहाँ वो खलीफा भी हैं, बरहक भी हैं, आप उनके साथ जो है ना अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन के टाइटल इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है उनके होते हुए तो कभी भी अहले बैत के मानने वालों ने ऐसे खुलकर कुछ बयान भी ना कर सके। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्ट कत्ल कर देते थे। ज़ाहिर देखें, एक मज़हब के, एक मकतब के आइम्मा उस मकतब, यानी उस मकतब के इमाम, उनको जब कत्ल किया जा रहा हो, जब उनको जेलों में डाला जा रहा हो, तो आम मुझ और आप जैसे लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब देखते हैं आगे इस क्लिप में क्या फरमाते हैं। कितनी 351 हिजरी सरकार बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे ये शिया आलिम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बहुत ही बेहतरीन बात की है। तारीख़ में कितनी सच्चाई है इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। कलम कब कब बिका, कहाँ कहाँ बिका, तारीख़ कहाँ कहाँ लिखी गई है, सलातीन, हुकाम और बादशाहों ने मुअर्रिखीन को किस तरह जकड़ के रखा। अच्छा, ये सिर्फ मुअर्रिखीन नहीं, अल्लामा साहब की खिदमत में अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मुअर्रिखीन ही नहीं, मुहद्दिसीन, यानी जिनको अहले सुन्नत टाइटल देते हैं मुहद्दिसीन के कि ये हदीस के आइम्मा हैं, उन्होंने बादशाहों के कहने पे हदीसें लिखी हैं और उनकी किताबें आप उठाएं, उनकी किताबें गवाह हैं, उनकी किताबें शहादत देती हैं कि ये बादशाह की खुशनुदी के लिए, बादशाह को राज़ी करने के लिए। मेरे पास इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो मैंने पहले तहक़ीक़ ना की हो। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन की किताबें गवाह हैं कि ये हदीस की किताबें उन्होंने बादशाहों को खुश करने के लिए लिखी हैं। तो सिर्फ रावी नहीं, यानी सिर्फ मुअर्रिखीन नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन, वो भी बादशाहों को खुश करने के लिए ये काम करते थे। और आप देखें अहले सुन्नत के यहाँ तो बाकायदा सीरत की और तारीख़ की कुछ किताबें ऐसी भी मिलती हैं कि जो बादशाह के कहने पे लिखी गई हैं, और बादशाह भी ऐसे बादशाह थे कि अल हफ़ीज़ व अल अमान, उनकी आप सीरत पढ़ लें तो आपको मालूम होगा कि इनके दिल में क्या इस्लाम के लिए कोई दर्द भी था या नहीं। हक़ाइक़ बयान करने की कितनी इजाज़त थी, आले मोहम्मद की अज़मत और फ़ज़ीलत को बयान करने की कितनी इजाज़त थी, अहादीस को सही तरीके से बयान करने की कितनी इजाज़त थी, इसको ज़रा जाकर अच्छे तरीके से खंगाल लीजिए। कितना अर्सा तक तो तारीख़ बयान करने पर पाबंदी रही है, कितना अर्सा तक रिवायत बयान करने पर पाबंदी रही है, कितना अर्सा तक हदीस बयान करने पर पाबंदी रही है। मैं हवाला दे रहा हूँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो है उनकी विलादत सन 83 हिजरी में। ये अल्लामा साहब ने हवाला दिया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम चूँकि 148 हिजरी में उनकी शहादत है, 148 हिजरी में और 83 हिजरी में उनकी विलादत है। तो क्या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ईद का दिन है। आप कहाँ से आए हैं? आप कह रहे हैं 351 हिजरी, 351 हिजरी। जब 83 हिजरी में जिनकी विलादत हुई है वो फरमाते हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इमाम बाक़िर के बेटे हैं, जब वो फरमाते हैं तो ये बात, ये 300 वाली कहानी तो बिल्कुल ये कहानी ही है, ये कहानी के सिवा कुछ भी नहीं है कि आप कहें कि सबसे पहली दफ़ा यहाँ पे ही ईद मनाई गई है। और वो फर्जंद है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के, जो हमारे 5वें इमाम, और वो बेटे हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के, और वो बेटे हमारे तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और वो बेटे हमारे पहले इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के। तो अली अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम के आसिर के हैं, हसनैन करीमैन आसिर रसूल के हैं। तो हमारा सिलसिला पैगंबर अकरम के साथ जाकर मरबूत हो रहा है। यहाँ तो बेटा बाप से ले रहा है, बाप अपने बाप से ले रहा है, और इस तरीके से जाकर रसूल नहीं, बहन रसूल से बगैर फासले के, कोई गैर मासूम बीच में नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, कोई गैर नहीं है। तो ये कहना कि 18 ज़िलहज को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखा, ये आप कहाँ से साबित करेंगे कि रोज़ा नहीं रखा? रोज़ा ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और जिन दिनों में रोज़ा कसर होता है। और जब यहाँ पे जो अल्लामा साहब ने ये जो सिलसिलतुज़्ज़हब बयान किया है, इमाम जाफ़र सादिक़ और इमाम बाक़िर, इमाम अली रज़ा, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम अली, तो अहले सुन्नत को एक मुश्किल पेश आई है। यानी वो चूँकि आप पहले जब समझे नहीं
तो उसके बाद बग़ैर समझे आप आके नक़्द करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। मसलन आपने भी सुना होगा, सुन कहते नहीं इनकी किताब में तो रसूल की अहादीस कम, इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़्यादा है। और ये बातें ये लोग करते हैं। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इस मसले को हल किया था कि नहीं ऐसे नहीं है। वो ख़ुद फरमाते हैं हमारे पास कई अहादीस इसके ऊपर मौजूद है, इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस काफ़ी में भी मौजूद है। तो काफ़ी की हदीस है, उसमें इमाम फरमाते हैं हदीस ही हदीस व अबी, मैं जो हदीस तुम्हें बयान करता हूँ ये मेरी नहीं है, मेरे बाप ने मुझे सुनाई है। हदीस व अबी हदीस व जद्दी, मेरे वालिद के अहादीस हैं वो मेरे जद की अहादीस हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। हदीस व जद्दी हदीसुल हुसैन, और जो मेरे जद की हदीस हैं वो इमाम हुसैन की हदीस हैं। वो हदीसुल हुसैन हदीसुल हसन, हदीसुल हसन हदीस अली, हदीस अली हदीस रसूलिल्लाह, और जो मौला अली के रवायत हैं हदीस हैं वो रसूलुल्लाह क्या हदीस हैं। फिर इमाम फरमाते हैं वह हदीस रसूलिल्लाह हदीसों जिब्राइल, और रसूल खुदा भी अपनी तरफ से बयान नहीं करते, जिब्राइल आके बताते हैं। वह हदीस जिब्राइल कौलुल्लाह अज़्ज़ व जल, और जो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं वो भी कहीं और से नहीं लेकर आते बल्कि कौलुल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह का कौल होते हैं, अल्लाह की बात होती है, वो आके रसूल को फरमाते हैं, बताते हैं। बस ये जो हमारे कुतुब में जो अहादीस हैं जो इमाम जाफ़र सादिक़ से हो, इमाम मोहम्मद बाक़िर से हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी दीगर इमाम से, दरअसल अहादीस नबविया है, ये नबी मुकर्रम इस्लाम के अहादीस हैं। या आइमा ने अपनी तरफ से नाउज़ु बिल्लाह वो मासूम है, अपनी तरफ से असल ये अल्फाज ही इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। कोई मोमिन बीमार होता है इन अय्याम के अलावा रोज़ा तो किसी भी दिन रखा जा सकता है, और रोज़ा रखना मुस्तहब है, और रोज़ा रखना जो है वो 22 अजर सवाब है, आप किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। ये जो है ना ये शिआर शिया में से है। कहते हैं ये ईद ग़दीर शिआर शिया में से है। अब देखते हैं कैसे ये कहते हैं शिआर शिया में से है। अच्छा जी, शिआर शिया में सुन्नत रसूल है, सुन्नत असहाब नहीं सुन्नत रसूल नहीं, उस दिन तो हुआ सरकार दो अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐलान फरमाया, सॉरी दिल में ख़राशियां आ रही हैं सरकार दो। अच्छा, अभी तक इन्होंने कहा था कि 351 हिजरी की बात है कि 351 में सबसे पहली दफ़ा वो ईद ग़दीर मनाया गया। जब शिया आलिम ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की अहादीस पेश की तो अब मौलाना साहब जो हज़ारवी साहब हैं, अब इनका यूटर्न आप देख लें। वसल्लम ने सिर्फ ऐलान फरमाया है, आप अलैहिस्सलाम ने इसको ईद का नाम नहीं दिया। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने ईद का नाम नहीं दिया। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ईद का नाम दिया है, रसूल खुदा ने दिया है। और हज़रत के कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली दफ़ा यानी ईद मनाना शुरू की। तो ये अल्लामा साहब ने ये नहीं कहा था कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने पहली दफ़ा ईद के बारे में कहा। अल्लामा साहब ने सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि ये ईद है, ईद ग़दीर इसको कहा गया है। तो तात्पर्य तो आ गया कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे हैं किनके, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हैं ना। तो नहीं, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं मनाई, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हां, इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम वही मना नहीं, उन्होंने कहा है कि ये दिन ईद का दिन है, यानी शेख अब्बास, लेकिन उससे पहले शिया कुतुब में इसकी तस्रीह मौजूद नहीं है। लेकिन इमाम अच्छा ये कहते हैं उससे पहले शिया कुतुब में तस्रीह मौजूद नहीं है, ममनून होता था। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हम आपको दिखा देते हैं कि ये शिया किताबों में इसकी तस्रीह मौजूद है या मौजूद नहीं है, आपको मालूम होगा। ये आप देखें, ये हैं अमाली शेख सदूक़, यानी आप देखें ना ये लोग ताज्जुब है, यानी आप इतने बड़े प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, अदे अकल आप कम से कम तैयारी करके जाएं ताकि लोग इस्तेफ़ादा करें, यानी आपके इश्काल हो कवी हो तो लोग इस्तेफ़ादा करेंगे ना। यह अमाली शेख सदूक़ है, यह अमाली शेख सदूक़ में आप देखें यहाँ पे हदीस 197 हदीस है, रसूल खुदा से फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ वो फरमाते हैं, नकल करते हैं अपने वालिद से और वो अपने इसी सिलसिलतुज़्ज़हब से यानी अइम्मा से ये रवायत है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम से वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, रसूल खुदा ने फरमाया यौम ग़दीर ख़ुम, ग़दीर ख़ुम का जो दिन है अफ़दल आयाद उम्मती, मेरे उम्मत के अफ़दल तरीन ईदों में से एक यही है। वहुवल यौम अल्लज़ी अमरनी अल्लाह, ये वही दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं क्या करूँ, बिनस्ब अख़ी अली इब्न अबी तालिब अलमन लिउम्मती, कि मैं अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नस्ब करूँ अपनी उम्मत के लिए, इसे एक मौला अली को नस्ब करूँ, यहतद्दून बिही मिन बादी, और मेरे बाद हिदायत अली अलैहिस्सलाम की वजह से ये लोग जो है ना वो हिदायत याफ्ता होंगे। वहुवल यौम अल्लज़ी अकमलल्लाहु फ़ीहि दीन, ये वही दिन है कि जिसमें अल्लाह ने अपने दीन को कामिल किया है और नेमत तमाम की है उम्मत पे। वरदी लहुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को इस उम्मत मुस्लिमा के लिए दीन करार दिया। फिर कहा ए लोगों, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ, अली मेरे तीनत से ही खल्क़ हो चुके हैं, वल इमामुल खल्क़ बादी, मेरे बाद ये तमाम के तमाम मखलूक़ात के इमाम हैं। युबय्यिनु लहुम मख्तलफ़ु फ़ीहि मिन सुन्नती, मेरे सुन्नत में अगर ये इख्तिलाफ़ करेंगे तो कहीं और नहीं जाना, अली की तरफ जाना, अली हाकिम होंगे, अली बयान करेंगे कि रसूल की सुन्नत क्या है। वहुवा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन यही है, क़ाइद गुर्रुल मुहज्जलीन यही है, यासूबुल मोमिनीन यही है, खैरुल वसीय्यीन यही है, ज़ौजु सय्यिदिन निसाइल आलमीन यही है, अबुल अइम्मतिल महदिय्यीन यही है। इसी रवायत को बिहारुल अनवार में, ये बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने भी अर्राब व तिस्सून यानी 94 जिल्द पे, जिल्द नंबर 94 पे उन्होंने भी इसी रवायत को नकल किए हैं। ये देखें अमाली से रसूलुल्लाह ने फरमाया यौम ग़दीर ख़ुम अफ़दल आयाद उम्मती। बस वाज़ेह हुआ कि यहाँ पे जो है
ये बात करना कि रसूल खुदा ने बयान नहीं की है, ये बिल्कुल ही एक गलत बात है। हाथ नहीं फ़कत रसूल खुदा, मौला अली से भी है, मौला अली ने भी बयान किया कि ये ईद का दिन है। या आप देखिए मिसबाहुल मुतहज्जिद, ये मिसबाहुल मुतहज्जिद ये किन की है? ये एक किताब है शेख तूसी रहमतुल्लाहि अलैह, मिसबाह। इनकी किताब की आप सफ़ा नंबर देख लें, मैं आपको दिखा दूँ 523 पे अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है यौमुल गदीर, गदीर के दिन इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा है। यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत है, वो फरमाते हैं इत्तफ़क़ फ़ी बाअद सिन्न अमीरुल मोमिनीन अल जुम्मा वल गदीर। तो अमीरुल मोमिनीन के दौर में एक साल ऐसा है जिसमें गदीर का दिन भी था और जुम्मे का दिन भी था, दोनों एक ही दिन आए। फ़साइद अल मेंबर, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर पे गए और फिर एक खुतबा दिया, एक तो लानी खुतबा है। यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन ने इस खुतबे में क्या फरमाया? सुम्मा इन्ना अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने जमा लकुम माशरल मोमिनीन, ए मोमिनीन आप लोगों के लिए जमा की है फ़ी हाज़ल यौम, आज के दिन, ईदैन अज़ीमैन कबीरैन, दो अज़ीम और बड़ी ईदें ये जमा की हैं, ये एक ही दिन है। आप देख रहे हैं ना कि रसूल खुदा भी इसको ईद करार दे रहे हैं, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी दिन को यौम गदीर को ईद ही कह रहे हैं। और इसमें अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो अइम्मा से है ही नहीं, ये तो शिया किताबों में मौजूद ही नहीं है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वही ज़िद और नादानी की ही दलालत हो सकती है, यानी उसके पे ही दलालत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप शिया किताबों की तरफ रुजू करें तो ये नुसूस ईद गदीर के हवाले से शिया किताबों में आपको बहुत सारी जो है वो नज़र आएंगी। इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।